जी, आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे नायकी, नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी, आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे नायकी, नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। सुनो लड़की, इससे पहले आयत फरहान के लिए जल्दी हल्दी वाला दूध लेते रूम में जाती हूर के अचानक से पीछे आते पुकारने पर चौंक से इसको देखा। अपना फ़ोन भी लेती जाओ, और हाँ, जान को दूध देने के बाद ज़रा अपने फ़ोन में देख लेना। और फ़ोन दूध वाली प्लेट में रखते आखिर की बात बोलते साथ ही आंख दबा गए। मतलब आयत के अल्फाज वैसे ही लबों में भिजे, क्योंकि वो आराम से अपनी बात कहते रूम में घुस जो गई थी। क्या कर रहे हो? आयत फरहान को ड्रेसिंग टेबल के पास झुकते देख फिक्र से ऊंची आवाज़ में पूछते अपनी तरफ मुकाबल का ध्यान बटा गई। तुम्हारा इंतज़ार। वो वैसे ही खड़ा होता सीने पर हाथ बांध गया। दूध। आयत जो पहले दूध टेबल पर रखने लगी थी, फिर सीधे छोटे छोटे कदम लेते उसके मुकाबले आई। इसको यहाँ रखो। फरहान ने तेज़ी से दूध पकड़ते ड्रेसिंग टेबल पर रखा। खुद यहाँ बैठो। साथ ही वो आयत को सामने चेयर पर बैठा गया। मैं भी आता हूँ, वो इतना सा कहते बेड की तरफ गया। आयत जो फ़ोन टेबल पर रखने लगी थी, वो की बात याद आते ही जल्दी से फ़ोन ओपन किया। ये जैसे ही फ़ोन ओपन किया, सामने एक तस्वीर थी जिसको देख आयत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। इसका मतलब फ़ोन ने ये पिक खींची। आयत अपनी और बुरहान की थोड़ी देर पहले नीचे गले लगे वाली पिक देख बड़बड़ाई। तुम्हारे गजरे, कहा था ना देकर ही आऊँगा। बुरहान जो आयत के बिल्कुल सामने नीचे ज़मीन पर बैठ चुका था, प्यार से उसके हाथ को पकड़ते गजरा पहनाए। आयत इसको आराम से देखना शुरू हुई। मुकाबले ने दूसरा हाथ पकड़ते उसने भी गजरा पहनाया। साथ ही नीली आंखों की बार उठाते उसके चेहरे को देखा, जो पहले ही हनूस उसको देखने में मसरूफ थी। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो इसको खुद को इतने गौर से देखते देख आंख दबाते होश में ला गया। जल्दी से दूध पी लो और सो जाओ। आयत ने झटके से अपना हाथ मुकाबले के हाथों से निकाल ले तो वो मुंह बनाते बैठे से उठा। क्या बात है, एक तो बंदा जान पर खेल गजरे लाया, शुक्रिया तो दूर की बात, प्यार से मुस्कुरा ही देती। बुरहान दूध का गिलास लेते आराम से बेड पर चढ़ते लेटने वाले अंदाज में बेड से टेक लगाई। शुक्रिया कैसा, ये तो तुम्हारा फर्ज नहीं था। आयत प्लेट लेते बुरहान के करीब ही आते बैठी तो मुकाबले ने जल्दी से दूध खत्म करते गिलास प्लेट में रखा। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। आयत इसको खामोश देख हल्के से मुस्कुराती, साथ ही अगला हुक्म दे के, क्या मैं आज से हमेशा यहाँ सोने वाला हूँ? बुरहान ने ये पूछते उसके जाते कदम रोके। तुम्हारी मर्जी है। और वो बिना देखे मुकाबल को जवाब देते खुशी अदा कर गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, तुम प्लीज़ आराम कर। बुरहान जो बेड पर लेट चुका था, अमाद का फ़ोन उठाते अब कि इसको समझाने आने से मना किया। शाह, मुझे सच सच बता कि किसका काम है? अमाद जो फिक्रमंद होता बोला था, अब के मुकाबले का चेहरा देखते पूछा। अभी कुछ बता नहीं सकता, पता करवा रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। बुरहान अपने माथे पर चोट के निशान को देखते पट्टी पर हाथ लगा गया। कौन कौन तेरे पास पहुँच गया? अमाद को अचानक से जहांगीर की कॉल याद आई थी, जिसने बताया था कि सुल्तान शाह लोग बुरहान के पास पहुँच चुके हैं। अकराम मामू सुल्तान अंकल लोग पहले ही आए हुए थे, साथ में और भी सरप्राइज देने आई थी। बुरहान हल्के फुल्के अंदाज में बोला, चल मेरे भाई तू आराम कर। अमाद ने इजाज़त देते कॉल काटी। तभी आयत रूम में दाखिल हुई थी। सरसी सी निकाह बुरहान पर डालते चाहे नमाज उठाई। मुकाबल भी अपनी जगह से उठते वॉशरूम में घुसा। आखिर आज की ईशा की नमाज जो अदा नहीं हुई थी। आयत जो तहज्जुद की नमाज से फारग हो चुकी थी, चाहे नमाज इकट्ठा करते आराम से दुपट्टे की पिन खोलते बेड की दाएं तरफ जाते कमर खोलते लेटी। बुरहान बेड के दूसरी साइड यानी बाएं तरफ चाहे नमाज पर ही अपनी नमाज अदा कर रहा था। क्या आज से हमेशा यहाँ सोने वाला हूँ? आयत जिसने करवट बदलते चेहरा बुरहान वाली साइड पर किया था, उसकी बात को सोच अपनी शरीक हयात को देख के, जबकि एक मसरूर सी लहर इसके बदन में सरायत कर रही थी, वो दरख्त दिल को काबू करते वापस से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। यार, किसी पर भी मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बुरहान फरहान के साथ बात में हल्के से दौड़ते बोला। फरहान जो आधी रात को मीरपुर के लिए निकल चुका था, सुबह होते ही पहुंचते बुरहान से और आय से मुलाकात की। फरहान जो वोका सोचते निकलने वाला था, फरहान को देख मिल अकेला निकलता कि फरहान ने क्या दिया, वो भी साथ में जाएगा। तो फरहान ने इसको आने से मना किया कि अभी तुम लंबे सफ़र से आए हो, लेकिन फरहान ने भी कह दिया था कि अगर मैं साथ ना गया तो तुम भी अभी बाहर नहीं जा सकते। फिर न चाहते हुए बुरहान को फरहान के साथ ही वोक के लिए आना पड़ा। अभी दोनों पार्क का एक पूरा चक्कर लगा चुके थे जब फरहान मुकदमे का पूछा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बुरहान जो फरहान के पूछे के सवाल पर जवाब दे दिया था, इसको घूरते देख भागने से रोकते आराम से अपनी मकसूद जगह पर पहुंचते बेंच पर बैठा। खादिम ने जल्दी से टॉवल पास किया तो बुरहान ने पकड़ते फेस साफ करना शुरू किया। मुझे तुम पर शक है? फरहान ने भी आमने सामने खुलकर बात करना बेहतर समझा था। कैसा शक? बुरहान जब टॉवल से मुंह साफ कर रहा था, फरहान के अचानक से शक्की अंदाज पर चूमते पूछा। यही कि जिसने भी किसी ने तुम पर हमला किया है उसके बारे में तुम जानते हो, इसीलिए तुम मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे? फरहान भी इस्तादिया लहजा लिए गोया तो बुरहान गौर से उसके तासरात देख क्या अभी कुछ कह नहीं सकता। बुरहान जटो जवाब देते साथ ही मुस्कुराहट मुकाबले की तरफ उछालते रवाना हुआ। तो
वो भी अपनी जगह से उठते उसके पीछे ही भागा। इतना बता दो, इस हमले से शराजी इलाका तो कोई लेना देना नहीं है। फरहान जो मुकाबल के वो भी अपनी जगह से उठते उसके पीछे ही भागा। इतना बता दो, इस हमले से शराजी इलाका तो कोई लेना देना नहीं है। फरहान जो मुकाबल के बिल्कुल साथ आते भागे पूछ गया था। जवाब का मुंतज़िर होते उसको देखा जो एकदम से उल्टे कदम लेते फरहान के सामने होते पीछे को कदम उठाना शुरू हुआ था। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, बता ही देता हूँ। फरहान वैसे ही कदम उठाते फरहान को आंख मार हंसा। फरहान ने एग्रोच खाते जवाब बन घूरा, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बिजनेस के कुछ दुश्मन सर पर चढ़ गए हैं। आई होप इतना जवाब काफ़ी है। फरहान जो जवाब पास करते वापस से सीधा होते दौड़ना शुरू हुआ तो फरहान भी अपनी रफ्तार में तेज़ी बढ़ा गया। गुड मॉर्निंग। वो जो किचन में दाखिल हुई थी आयत को मसरूफ देख बोलती फ्रिज की तरफ बढ़ी। सुबह बखैर मैडम, ये जूस पियो, ताज़ा बनाया है। आयत हूर को फ्रिज से जूस निकालते देख टोकते जग की तरफ इशारा कर गई। ये किसके लिए बना पी दिया तुमने? वैसे आयत मुझे भी खाना बनाना सिखा दो, तुम्हारे खाने की तारीफ तो सभी बहुत करते हैं। वो फ्रिज बंद करते जग में जूस गिलास में डालते बोले, ठीक है, आज का शाम का खाना तुम बनाओगी और मैं मज़े से तुम्हारे पास बैठकर अपने नोट्स बनाऊंगी। आज चाय को उबलता देख तेज़ी से चूल्हा बंद करते मुलाजमा को आवाज़ दे गई। आयत मेरा जूस। फरहान जो वॉक से वापस आ चुका था सीधे किचन में दाखिल होते बिना होड़ पर नजर डाले आयत को मुखातिब किया। ये रहा आयत जो किचन से ही फरहान और फरहान को आते हुए देख चुकी थी। जूस गिलास में डालते फरहान के सामने किया। शुक्रिया। वो गिलास पकड़ते साथ ही स्माइल बात करते गया। वो जो गिलास हाथ में लिए खड़ी थी फरहान को आराम से आते और फिर जाते देख मुंह खोले आयत को भूल गई। तुम्हारे मुंह पर अभी से 12 क्यों बज गए? तुम्हारे और फरहान के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? आज उसकी तेवरी माथे पर चढ़ते देख नाश्ता मुलाजमा को टेबल पर लगाने का बोलते करीब हुई। मेरे खूबसूरत फेस पर 12 क्यों बजेंगे? अल्लाह का शुक्र है मेरा मूड एकदम खुशगवार और तरोताज़गी से भरपूर चमक रहा है। अपने करेले से पूछो, खुद मुझे क्या पता कि वो ऐसे इतना जला हुआ क्यों है। और वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हूर के मुंह पर 12 बजा सके। हूर ने भी फर्जी काला झाड़ते आयत को बताया, सिवाय उसके जान के। इससे पहले हूर आगे कुछ बोलती फरहान जो किचन में दाखिल होते उसकी आखिर की बात सुन चुका था। जवाब देते साथ ही उसके गाल पर किस करते गिलास जूस का उठाते लबसे लगाया, जबकि साथ ही नजरें अपने पास खड़ी जिंदगी पर टकाई। जो मुकाबल को हूर के साथ मोहब्बत के अंदाज को देख नजरें अपने पास खड़ी जिंदगी पर टकाई। जो मुकाबल को हूर के साथ मोहब्बत के अंदाज को देख सिट पटा गई। वैसे क्या न्यूज़ है? फरहान अपने गिलास शेल्फ पर रखते हूर से बड़ों के इजलास का पूछ गया। चूँकि रात तो फरहान से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी नाश्ते के टेबल पर इजलास शुरू होने वाला था, इसलिए फरहान ने हूर से जानना चाहा। वही होगा जो आप सोच रहे हैं, वो जो सबको बताने वाले नहीं हैं, जो आप सबको बताने वाले नहीं हैं। हूर ने भी दांत निकालते फरहान जो तैयार होने का मशवरा दिया तो फरहान आराम से इशारा समझते बाहर गया, क्योंकि वो सभी को डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होते हुए देख गया था। मेरी बात माने तो इन शराबी विला पर मुकदमा दर्ज करवा दें। सदर शाह सभी को एक नजर देख नाश्ते के दौरान ही बोले। फरहान जो आराम से नाश्ता करने में मगन हुआ था जैसे कोई और आसपास मौजूद ना हो, नवाला मुंह में रखते तेजी से सदर शाह को देख गया। फरहान भी खामोशी से नाश्ते को करते चुटकी से निकाल सब पर डाल जायजा ले गया। वो जो फरहान के साथ ही बैठी हुई थी नवाला मुंह में रखते काट खाने वाली नजर फरहान पर डालते आयत को देखे जो मुसलसल उसकी हरकतों को नोट कर रही थी। शाह, हम तुम्हारे मुँह से सारा वाक़या सुनना चाहते हैं। तुम कहाँ से आ रहे थे? ये अचानक से कैसे हुआ? तुम रोड पर कार्ड्स के बिना क्या कर रहे थे वगैरह। सुल्तान शाह प्लेट में चम्मच रखते टिश्यू लेते मुंह साफ कर बुरहान से संजीदगी में बोले, हाँ सच, कल तो ये नवाब साहब भी मीरपुर में नहीं थे। रात ये शाही सवारी भी कहीं और से ही आई है। सबसे शाह जिनको अचानक से याद आया था कि इनके खफरी ने बताया था कि बुरहान शाह मीरपुर से गए हुए हैं, याद आते ही तेजी से गोया। मैं एक्चुअली मुल्तान गया था कल, मेरी एक मीटिंग थी अमाद के साथ वहाँ, तो बस इसीलिए मीरपुर से बाहर था। रात लेट नाइट वापसी हुई वहाँ से मैं घर ही आ रहा था जब ये वाक़या पेश आ गया। फरहान भी नाश्ता खत्म करते हाथ साफ करते हल्के फुल्के अंदाज में बोलते सुल्तान को जवाब देना शुरू हुआ। गाड़ी से बाहर क्यों निकले थे? अब क्या संजीदगी से अगला सवाल पूछा। आए जो आराम से बैठी हुई थी याद आते कि कजरी लेते हुए ये सब कुछ हुआ। खांसना शुरू हुई। पानी मुँह ने जल्दी से उसको पानी पास किया तो फरहान जो उसके साथ ही बैठा हुआ था हल्के से मुस्कुराते आंख दबा गया। ठीक हो बेटा, सुल्तान शाफिका से बोले तो आयत ने फ़ौरन से सर हाँ में हिलाया। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने घर पर आने वाला था। वो मेरा दोस्त लंदन का फ्रेंड था, तो मैं इसके लिए फूल लेने गया था। फूलों की शॉप से निकला तभी किसी ने मुझ पर गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली मुझे लगने की बजाय फूलों की टोकरी पर लगी। बस निशाने के साथ मेरा ध्यान भी उस आदमी पर गया। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कर पाता, गार्ड्स ने इसको दबोचने की कोशिश की तो वो अपने गन से खुद को मार गया। वो सिर्फ एक ही था। अब के इकराम ने संजीदगी से पूछा, नहीं मामू, गाड़ी में 4 लोग थे, इन लोगों ने भी गोलियाँ चलाई थी। तभी मेरे वफादार ड्राइवर ने आगे होते मुझे धक्का दिया तो ये सर पर चोट लग गई और मेरे हिस्से में आने वाली गोली उसको लग गई। अब के बुरहान थोड़ी अफसरदगी से बोला तो सब ने मुकाबले से चेहरे हो चुका है।
शाह, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? सुल्तान शाह ने शकील नजरों से देखते सवाल दागा। नहीं, मुकाबले चेहरे पर सुकून से मुस्कुराहट फैलाते गोया। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। अगर हमें पता चला कि उसके पीछे आकाश राजी या उसके बेटे का हाथ था तो तुम ये जानते थे, और तुम ये जानते थे तो तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन होगा। फिर तुम्हें मीरपुर से हम लाहौर सरहान के पास शिफ्ट कर देंगे। सुल्तान शाह बुलंद आवाज में तो टोक बोलते उठे तो सभी एहतराम में खड़े हुए। बेफिक्र रहें, प्रकाश राजी या उसका बेटा इतना भी बहादुर नहीं कि आसानी से मुझे अपने गले में डाल लें। वो मेरी ताकत और दुश्मनी के तरीके को अच्छे से समझ चुके हैं। ये इनका काम नहीं है। बुरहान ने भी असद संजीदगी से बोलते सुल्तान शाह को लाजवाब किया। ठीक है शाह, सुल्तान शाह ने अपने नरमी से मुकाबले के कंधे को थपकाया। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? बुरहान ने भी आराम से अगला सवाल पूछा। अभी हम बड़ी शाहो हवेली गाँव में जाएंगे, वहाँ पर ज़मीनों का जायजा लेना है, फिर वापसी साहिवाल जाने की। सुल्तान शाह बुरहान को बताते अपने प्रोग्राम से आगाह करके। इतनी जल्दी वापसी? अभी मत जाएं, कुछ दिन तो यहाँ मेरे पास ठहरें। बुरहान ने बच्चों की तरह कहा तो वो प्यार से उसके माथे को चूम के। शाह बहुत से काम छोड़ यहाँ आए थे, फिर कभी। चलिए ठीक है, आपका हुक्म सर आँखों पे। बुरहान ने इतना कहते ही सुल्तान शाह को गले लगाया। बाबा साईं, आप सिर्फ हवेली का चक्कर लगा लें, ज़मीनों को मैं खुद देख लूँगा। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं बुरहान के पास ठहरने वाला हूँ। बुरहान ने आराम से अपने रुकने का बताते सुल्तान शाह को सीधे हवेली से होते हुए वापस साहिवाल जाने का मशवरा दिया। ये भी ठीक है शाह। वो दो टोक हामी बढ़ते आगे बढ़े तो बुरहान अकराम को इनके पीछे जाते ही देख आराम से बैठा। वैसे जान, मुझे तो बताते इन लोगों का कसम से वो हाल करूंगी कि खून के आंसू वो लोग रोएंगे। हूर बुरहान के करीब होते मनमुनाई तो सराह निकाह जाने वाले अंदाज में पूरा। हाँ, इसको बता दो ताकि जो बाकी कसर रह गई है ना सबको परेशान करने की, वो ये पूरी कर दे। जो काम इसको आने चाहिए वो तो आते नहीं, लेकिन ऐसे कामों में घुसने के लिए काफ़ी माहर खिलाड़ी बनती है। सरहान जो आए से चाय पकड़ते टिप लगाना शुरू हुआ था, उसकी बात सुनते ही स्पार्ट सा चेहरा बनाते बोला, तुम्हारा मसला क्या है? जब देखो मेरे काम पर ही वार करते हो। हूर भी खाली मैदान देख मुकाबले पर चढ़ दौड़े। फरहान और आयत ने हैरानगी से दोनों को ये तरफ देखा जो इन दोनों की मौजूदगी को फरामोश करते हुए लड़ना शुरू हुए थे। तुम्हारा काम तुम्हारी हरकतों की वजह से दरमियान में आता है, इसी काम की वजह से तुम लापरवाह होती चली जा रही हो। फरहान ने भी ये बोलते जैसे हिसाब बराबर करना चाहा। हूर, आयत ने ऊंचा बोलते हूर को बुरहान की तरफ इशारा किया, जबकि हूर लब खींचते शाने चुका गए। एक मिनट भाई, क्या हुआ है? ऐसे तलवार लिए क्यों चढ़ रहे हो? पीछे से ही लड़ते हुए आ रही हो या यहाँ इत्तफाकन लड़ाई हो गई है? फरहान हूर को गुस्से से जाते देख तरह से पूछा। मुझे पहले तू एक बात बता, तेरी इस जान की परवरिश किसने की है? वैसे तो अस्मा अम्मी ने की है, लेकिन हूर को ऐसे बनाने में मेरा हाथ सबसे बड़ा है। फरहान ने दिलफरेब मुस्कुराहट उछालते फरहान को सर पकड़ने पर मजबूर किया। क्या बात है तुम्हारी? इसका मतलब है इसको ऐसी जिद्दी और कामचोर तुमने बनाया है? अल्लाह यार, अब ऐसे भी मत बोल, मेरी जान कोई कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है। अगर वो लगन और दिल लगा ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम ये बताओ, तुम किस बात पर इतने तपे हुए हो? फरहान ने तो बताते आपके मसनूई आंखें काटते इस्तफसार किया। आयत खाना कैसा बनाती है? सरहान सामने दोनों को खड़े देख आपके नॉर्मल अंदाज में जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। लाजवाब। मुकाबिल के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराने आता किया था। अच्छा लगता होगा ना जब वो तुम्हारे लिए खाना बनाती और सर्व करती तब? सरहान ने वैसे ही सामने देखते अगला सवाल रखा। हाँ, बहुत अच्छा फील होता है जब वो ऐसे करती है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे उसके कुल दुनिया सिर्फ मैं ही हूँ जिसके लिए वो ये सब कुछ करेगी। उफ, ये एहसास मोहब्बत आपके मुकाबले में गंभीर से लहजे में बोलते साथ ही एक अदा से दिल पर हाथ रखा। यही एहसास मैं महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जान से प्यारी बहन मुझे ये एहसास कभी फील नहीं करवाएगी, क्योंकि इसको तो बाहर के काम करने हैं। सरहान ने दांत पीसते अपना मसला अच्छे से बुरहान पर अया किया तो वो दबी सी हंसी हंसते कंट्रोल कर गया। ये मसला है। जैसे ही सरहान ने बुरहान की तरफ देखा वो पूरी तरह संजीदा होते अफसुदगी वाला चेहरा बना गया। हंसी आ रही होगी तुम्हें? फरहान भी सामने का मंजर छोड़ बुरहान की तरफ मतवज्जा हुआ। नहीं तो वो अपनी हंसी को छुपाने की नाकाम सी कोशिश करते नीली आंखें भी फेर गया। फिक्र नहीं करो, एक दिन वो सब कुछ तुम्हारे लिए करेगी। आयत ने जल्दी मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की। फरहान अब के उठते गोया तो सरहान भी उसके पीछे ही खड़ा हुआ कि जाने वो पल कब आएगा। लाहौर। क्या हुआ? तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? शैया जो यान के साथ ही क्लास लेते फ्री हुआ था, इसको गहरी सोच में गुम देख खिलाते पूछा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही कुछ उलझा हुआ हूँ। अयान ने अपनी सोच को झटकते जवाब पास किया। फिर भी बता, तो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहा है। शैया ने इसरार किया तो अयान सीधे होते बैठा। यार मसला ये है कि जब से घर वालों ने आबिश से मेरी बात पक्की की है, मैं बहुत बेचैन सा रहने लग पड़ा हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैं इस रिश्ते से नाखुश हूँ। अयान ने उलझे अंदाज में ही बोलते शैया को हैरान किया। वॉट, ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो इसको चाहता है? शैया ने भी हैरान होते पूछा। मुझे लगता है मुझे कोई मोहब्बत नहीं है आबिश से। यार जब भी वो मेरे साथ होती है मुझे इसके लिए कुछ फील नहीं होता। मैं परेशान हो चुका हूँ। अयान ने आपके बोलते अपना सर पकड़ा तो शैया इसको देख कंधे पर हाथ रख गया। एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल याद कर। देख तुझे क्या नजर आता है। शैया ने हसन का तरीका अयान को बताया जो उसने एक बार शैया को बताया था। इससे क्या होगा? अयान परेशानी में उसकी बात सुन हंसा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरा दिल क्या चाहता है। शैया ने आपके इसको घूरते गोया तो अयान ने तेज़ी से आंखें बंद की। तभी मुकाबले को अयान का चेहरा याद आया था।
नजर आया था जब हया ने अयान के साथ डांस किया था। हया इससे पहले वह मजीद कुछ देखता हड़बड़ाते आंखें खोली। क्या नाम लिया? शैया जो सुनने ही वाला था शोर की वजह से नाम सभी से अयान को पूछा। तभी मुकाबिल का फ़ोन बजा था। कुछ नहीं, अयान आलिया का नंबर देख तेजी से बोलते उठा। कैसे हो अयान? आलिया जिसने अयान को कॉल की थी सलाम करते साथ ही दरियाफ्त की। आपने कॉल की, काम हो गया? अयान जिसका दिल हया के नाम पर धड़कते इसको झटक गया था घबराहट के बड़े अंदाज में पूछा। फ़ोन कान से लगाए नजर इधर उधर घुमाते सीढ़ी की तरफ बढ़ा। अयान आपका काम हो गया है, मैं कुछ मसरूफ़ थी इसलिए आपके काम का मैंने किसी और अपने दोस्त को करने का बोला था, उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अभी तुम ये बताओ कि उससे तुम कब मिल सकते हो? आलिया जो ऑफिस में थी एक फ़ाइल अलमारी से निकालते टेबल पर रखी। आप ऐसा करें आलिया, इसको यहाँ मेरी यूनी आने का बोल दे, मैं इसको यहाँ करीबी कॉफ़ी शॉप पर ले जाऊँगा। अयान की तो जैसे खुशी की कोई इंतहा न रही थी। ठीक है, मैं इसको भेजती हूँ, आप मिल लें। आलिया ने इतना कहते फ़ोन बंद किया। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अयान मुस्कुराता जल्दी से अगली क्लास लेने को हद करता यूनी से गेट की तरफ भागा। क्या लेंगी आप? अयान आलिया की फ्रेंड के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठते बेटे को आवाज़ लगाते पूछ गया। नो थैंक्स, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलते बैग में से फाइल निकालते अयान को एक लिफाफा पकड़ा गया। जिस लड़की के बारे में पता करने का मुझे आलिया ने कहा था मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव कर दी है। और एक बात, आलिया ने बताया था कि कोई लड़की आपसे मिली है जिसने कहा कि वो ही लड़की है जिसकी आपको तलाश है। तो मैं बता दूँ मिस्टर अयान, वो लड़की वो नहीं है जिसने आपको हर जगह फॉलो किया था। तो इतना बोलते अयान को हैरान करते शौक कर गए। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। मैं ये बात आलिया को भी बताऊँगी। सबसे पहले सोचा आपको बता दूं। आलिया ने बताया कि इस लड़की ने आपको साहिवाल, मुल्तान और यहाँ लाहौर तक फॉलो किया है। और वो संजीदगी से बोलते अयान से दरियाफ्त कर गई। हाँ जी, सबसे पहले इस लड़की ने मुझे मुल्तान में फॉलो किया था। अयान लिफाफा वैसे ही टेबल पर रखते गया। ये लड़की एक आर्मी सीक्रेट एजेंट है और आजकल यही किसी केस पर लाहौर में ही काम कर रही है। लड़की की सभी तस्वीरें जब उसने आपको तोहफे भेजे इस लिफाफे में सबूत के तौर पर लाई हूँ। काफ़ी बड़े खानदान से ताल्लुक है। पापी पहले आर्मी का एक ऑफिसर था, उसके 2 भाई और लड़की खुद इकलौती बहन है। भाई का अपना बिजनेस है और साथ में वो शादीशुदा है। दूसरा भाई लड़की के साथ ही यूनी में पढ़ता है। और एक बात, अब के वो बोलते बोलते ठहरी थी। अयान ने गौर से देखा था, आपका शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़की खुद भी इसी यूनी में पढ़ती है, आपको जानती है, इसीलिए तो आपके साथ भी पिक्स मिली। वो लड़की आराम से बोलते अयान को लिफाफा खोलने का इशारा कर गई। अयान ने इशारा मिलते ही जल्दी से लिफाफा खोलना शुरू किया। लड़की का नाम हया खान है। जैसे अयान ने पहली तस्वीर निकाली, हया के मुल्तान होटल में खिड़की के पास की पिक देख सामने बैठी लड़की को देखा जिसने नाम हया खान बोलते दूध का दूध और पानी का पानी किया था। हया वो भी यकीनी से पिक को देखना शुरू हुआ। आई होप मिस्टर अयान आपका काम बन गया होगा। वो लड़की अपने फ़ोन पर मैसेज की बीट सुन बैग बंद करते खड़ी हुई तो अयान पिक्स को वैसे ही लिफाफे में डालते खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अयान ने इतना बोलते इसको जाने की इजाज़त दी तो वो बैग लेते कॉफ़ी शॉप से बाहर निकली। हया अयान को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने इसको इतना तंग किया वो कोई और नहीं हया थी। तभी इसको नुमान के अल्फाज याद आए थे, किसी ने मेरी बहन का दिल तोड़ा है। अयान को जैसे सब कुछ याद आया था। अगर हया वो लड़की थी तो खुद सामने क्यों नहीं आई, अपनी कसम को मेरे आगे क्यों किया। अयान का दिमाग जैसे फटने को हुआ। अगर कोई उसके सवालों के जवाब दे सकता था तो वो सिर्फ हया थी। अयान ने लिफाफा उठाते फाइल हाथ में पकड़ी थी और कॉफ़ी शॉप से निकला। मीरपुर, सभी लोगों का शक तुम लोगों पर ही क्या था, लेकिन वो तो बुरहान ने खुद बोल दिया कि इस बार ये काम इन लोगों का नहीं, इसीलिए अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। फैसल शाह जो सुल्तान शाह इकराम से मुलाकात करते सीधे शराजी विला आया था, वकाश राजी को बुरहान के बारे में आगाह किया, क्योंकि वो सब भी हैरान हुए थे कि इनके अलावा इसका दुश्मन कौन हो सकता है। वैसे तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है जिसने इसको मारने से पहले एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। हैरत है। वकाश राजी फैसल शाह को आराम से चाय पीते देखता सबसे बोला, मैं तो खुद चाहता हूँ इन लोगों के बारे में मुझे एक बार इल्म हो जाए, फिर मैं इनको अपने साथ शामिल कर लूँगा, फिर देखना इस बुरहान शाह को कैसे ख़त्म करता हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इसको भी मुराद शाह जैसी मौत दूँ। काश एक बार फिर से ऐसा मौका मेरे हाथ में आए। ये लड़का जब भी मुझसे मिलता है घूर घूर कर ही मेरी आधी जान निकाल देता है। फैसल शाह को बुरहान की कहर बरसाती आंखें याद आई तो रगें तने गुस्से से बका। फिक्र न करो, याद नहीं, मुराद शाह भी ऐसे ही उठता था, आज देखो कहाँ है, ऐसे ही इसका भी वही हाल करेंगे। प्रकाश राजी ने फैसल शाह को हौसला रखने का बोला तो फैसल शाह खामोश होते सरशाह राजी को देख क्या तुमने इतनी खामोशी खुद पर तारीफ क्यों की हुई है। फैसल शाह चाय का कप खाली करते टेबल पर रख सरशाह को मुखातिब करके, कुछ नहीं, खैर जमाल कहाँ होता है आजकल, नज़र नहीं आता। सरशार मौजूद बदलते सीधे जमाल की नोक जमाल के ऊपर रखे, कहाँ होना है इसने, आजकल वो बहुत मसरूफ़ है। फैसल शाह हड़बड़ाते सरशार को ये सिग्नल देख के, जान आपने मुझे बुलाया था। वो बुरहान के रूम में दाखिल होते परिस्थिति से पूछ बेड पर बैठी। बुरहान जो अपनी तैयारी को आगे कुछ दे रहा था आने से ही वूर को देखते परफ्यूम उठाया। वूर तुम्हारे और फरहान के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है। बुरहान खुद पर परफ्यूम छिड़कते रहते ही वूर से दरियाफ्त कर गया, लड़ाई। वो बैठे से उठते खड़ी हुई, जबकि तभी आयत ने भी गौर से बुरहान को देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है जान, उन्होंने आराम से जवाब पास करते जैसे बात खत्म करनी चाहिए। क्या तुम सरहान के साथ खुश नहीं? अब तो वो पलटा था और नजर संजीदगी से पूछते उसके बिल्कुल सामने आते बैठा।
खुश हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं नाखुश हूँ? हूर ने मोहब्बत से अपने भाई को देखते बाहें फैलाते गले में हाथ बनाया। जैसे फरहान नीचे तुम्हें बोल रहा था, इससे तो मुझे यही लगा कि शायद तुम दोनों एक साथ खुश नहीं। फरहान जो ऐसे ही संजीदा बने हूर के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने रिश्ते को संजीदा ले। स्पार्ट चेहरा बनाते हूर के हाथ अपने गले से निकाल वापस से ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया और जाते ही वो जुटाते पहननी शुरू की। आयत को बुरहान का ऐसे पौना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अब के आराम से किताबों को बंद करके टेबल पर सेट करके रखना शुरू हुई। जान, ये तो ऐसे ही वो कर रहा था। वो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। वो पैर से उठते मुकाबल के करीब आते धीमे से बोले, क्या मतलब ऐसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है? ये उसका घर तो नहीं, वो यहाँ मेहमान आया है। इस बात को उसको जहन में रखना चाहिए। वो कैसे तुमसे बदतमीजी से बात कर सकता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बुरहान हनूस चेहरे पर संजीदगी से जाए खोया तो वो बुरहान के तेवर देख एक पल के लिए डरी कि कहीं सच में लड़ाई ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई। अब तुम मुझे और आयत को देखो, क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ है? बुरहान ने हूर के सामने अपनी और आयत की मिसाल देख रखनी चाहिए तो आयत उसके ऐसे इतने अच्छे बनने पर ऊँधों की तरह मुँह खोल गई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता है इन दोनों को हमारी मिसाल देने की ज़रूरत है। आयत जो पहले तो खामोश थी कि बुरहान अपने भाई होने के हक से हूर से बात कर रहा है, अब के मामला आगे बढ़ते खुद पर आता देख बोले बिना ना रह सके। मुझे नहीं लगता कि शाह की कोई गलती है। हर महीना बीवी में झगड़ा होता है, इनका कोई अनोखा झगड़ा तो नहीं हुआ। आयत ने सवाली अंदाज में सवाल पूछते हूर को सरसी सा हूर को देखा जो आयत की बात में हाथ से हाँ मिलाते इस तरह लाना शुरू हुई थी। अच्छा, तो हमारी मिसाल क्यों नहीं दे सकता? बुरहान जो पहले तो हूर को समझाने के लिए उसको फील करवाने के लिए बोल रहा था, अब के सच में स्पार्ट होते आयत की तरफ मुड़ा क्योंकि उसका शाह कहना मुकाबल के बदन में आग से भी ज़्यादा जलाने वाला अमल कर गया था। हमारे रिश्ते में भी तो ऐसे कई इनसे बड़े झगड़े हुए हैं। सभी के रिश्ते में ऐसा मोड़ आता है और रही बात की गलती किसकी है तो शाह की कोई गलती नहीं है। हूर लापरवाही करती है तो शाह को पसंद नहीं। हूर को शाह का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी शाह को अपनी परी से जितनी मोहब्बत है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आयत को बुरहान का शाह के खिलाफ बोलना जुबान चलाने पर मजबूर कर गया। जान, आप मेरी तरफ देखो। इससे पहले बात दोनों के दरमियान बढ़ती हूर ने अक्ल से काम लेते बुरहान को अपनी तरफ मुतवज्जा करवाया। वो नहीं चाहती थी कि इन लोगों की वजह से इन दोनों में झगड़ा होता। जान, मेरे और मिस्टर फरहान के दरमियान तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। और आपको एक रात की बात बताऊं, अब के हूर ने फरहान के कंधे को खुद की तरफ झुकाते कान में सरगोशी की। मैं अक्सर इसको जानबूझकर तंग करने के लिए ऐसे करती हूँ। और अपनी बात खुद ही कहती हंसी तो बुरहान भी नॉर्मल चेहरा लिए स्माइल पास कर गया। इससे पहले हूर आगे कुछ कहती फ़ोन पर आर्य का नंबर देख बुरहान को देखते रूम से निकली। आर्य जो दोनों को ही देख रही थी हूर के जाते वापस अपने काम में मतवजा हुई। तभी रूम का डोर एकदम से बंद हुआ था। आयत अचानक से इतनी ज़ोर से डोर बजने पर डरते मरी। हूर के सामने क्या साबित करने की कोशिश की जा रही थी? आयत जो डरते मरी थी अभी संभली भी ना थी कि मुकाबल को खुद के बेहद करीब खुद को दबोचे देख लड़ती। मुकाबल की सख्ती पर दबी सी उसकी गले से बरामद हुई थी जिसे अनसुनी करते मुकाबले ने माथे पर बल डाले। जानता हूँ हमारे रिश्ते में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके सामने उसका तमाशा बना दो। छोड़ो मुझे प्लीज़। आए जिसको बुरहान की उंगलियाँ अपनी बाजुओं में दस्ती महसूस हुई थी दर्द की मिजाज से जवाब देते मुकाबले से खुद को छुड़वाने की एक नाकाम सी कोशिश की। मैं कोई तमाशा नहीं बना रही थी। तुम जो शाह के बारे आयत बुरहान जिसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी उजरत से उसका नाम पुकारते उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा गया। तुम्हारे लिए शाह कौन है? आज तुम मुझे साफ अल्फाज में बता ही दो। तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करती हो। जानती हो मुझे सख्त नफरत है तुम्हारा फरहान को। वो बोलते बोलते रुका था जबकि बातों पर सख्ती मजीद बढ़ाई। आए जो हैरान थी उसके बिहेव पर शाह सुन जैसे बहुत कुछ समझी। वो बेध्यानी में क्या कर गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि फरहान को कितनी नफरत थी उसका फरहान को शाह कहना, लेकिन फिर भी वो इसको तकलीफ दे गई। आयत की भीगी आंखें फैली थी जबकि दरख्ते दिल से सभी दर्द को भूले मुकाबल को देखा। वो मुकाबल ने दृष्टि से बात कही और इसको धक्का देते छोड़ा तो वो लड़खड़ाई। आयत जो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई थी गिरने को हुई कि मुकाबल ने ऊंचाई से काम लेते उसके गिर्द अपना आसार बनाते इसको गिरने से बचाया। अच्छे से सोचो और मुझे एक जवाब दो ताकि मैं हर रोज़ का आग में जलना बंद हो जाऊँ। वो तो टोक स्पार्ट आंखें लिए बोला तो आयत इसको जाते देख पी की पलकों से गिरते आंसू गालों पर रगड़ के खादम गाड़ी को वापस घर की तरफ डालो। क्या हुआ साईं? खादम बुरहान का उतरा चेहरा देख फिक्र से बोला। जो कहा है वो करो। वो गाड़ी का शीशा खोलते ताई लहजे में गोया तो खादम ने जल्दी से आगे बैठे अपने साथ ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ मोड़ने का इशारा किया। मैं कैसे उसको तकलीफ दे सकता हूँ? मैं कैसे खुद से किया वादा भूल गया कि मुझे सिर्फ उसको खुश रखना है। फरहान जो गाड़ी का शीशा नीचे कर चुका था खुद से किए बातें याद करते दिल में बड़बड़ाए, लेकिन उसका शाह तो मैं हूँ ना। दिल ने खुद को जैसे तसल्ली देनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसको शाह बोलती है? ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ ही गुजारने वाली है। वो खुद से सोचते जैसे गुजर को ठंडा करने की कोशिश में लगा था। कितना जालिम इंसान बन जाता है। एक बार भी मेरी मासूम बाजू पर रहम ना आया। आए जिसकी बाजू में शिद्दत किस्म का दर्द उठा था सुसु करते वो कमीज़ की बाजू को
ऊपर करते मुकाबले की उंगलियों के सुर्ख पड़ते निशान देख के, जो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख से नीले रंग को पकड़ने का काम शुरू कर चुके थे। बाजू पर नील डाल कर चला गया। आयत वापस से बाजू को नीचे करते सुस्की बढ़ते बड़बड़ाई, क्या गुनाह किया था? शाही तो बोला था ना। ठीक है, मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन इसका हर किस ये मतलब नहीं कि ऐसे मुझे सजा दे। बता दो कि शाह तुम्हारे लिए कौन है? आयत गुस्से से बिल्कुल बुरहान के स्टाइल में आईने के सामने खड़े होते एक्टिंग करना शुरू हुई। मैं खुद ही पागल थी जिसने छोटे होते इसको शाह का नाम दे दिया था। काश तब मेरे पास इतनी सी अकल होती। वो अपनी उंगली उठाते नाखून को उंगली के दरमियान वाले हिस्से में दबाते बोली, कभी भी। इससे पहले वो ऊँधों की तरह जुबान और चलाते आईने में से ही अपने पीछे सितमगर को देख ऊपर का तास ऊपर और नीचे के नीचे ही ठहर गया। वो ऐसे बुत बने खड़ी हुई जैसे उसने तो कुछ अभी बोला क्या, इसको भी आईने में देखा ही नहीं। वो बेनियासी से चलते उसका मुकाबला आया था। या अल्लाह, आयत ने डरते आंखें बंद की थी कि मैं पता अभी एक बार फिर तो पहुंचेगा। आई एम सॉरी, वो आहिस्ते से बोलते उसकी बंद आंखें खोल आ गया। वो हैरानगी से काली सी आंखों को बड़ा करती साथ ही मुंह खोल गई। मुकाबले ने उसकी गंभीर सी आवाज़ में बोलते साथ ही नीचे बिठाया। बहुत तकलीफ देता हूँ। वो बिना उसके चेहरे पर छाए असरात को देखे उसकी बाजू को पकड़ते कमीज ऊपर करने में मसरूफ हुआ। वो अपनी उंगलियों के निशान देख खुद की नज़रों में शर्मिंदा हुआ, जबकि आयत पे एक से आंखें झपकाए देखने में मशगूल हुई। मोहब्बत की गुर्बत वो अपनी सांसों में ही नहीं बदन में लड़ती चाहतों को भी महसूस कर गई थी। मुकाबल का पल भर का नम्स भी उसको सुलगाने का काम कर गया था। उसकी सांसें खुद ब खुद ही अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो खुद की हालत गहरे होते देख हल्के से मुनमुनाई। बुरहान जो उसके बाजू पर दवाई लगाना शुरू हो चुका था, उसके ऐसे अचानक से सुनताने पर नीली आंखें ऊपर उठाते चेहरे का तपास करके दोनों की नज़रें एक दूसरे में खोने को हुई। बुरहान ने अगले ही लम्हे भी नजरें फेरी थी। आज उसका ऐसे करना सब लहजा याद करवा गया जो कुछ टाइम पहले भी दोनों के दरमियान लड़ाई की हैसियत बना था। कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। आयत इसको खामोशी से मरहम लगाते देख दिल में उठते सवाल से उलझी। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में दे क्या। वो वैसे ही आहिस्ता से उसके बाजू पर उंगली चलाते ट्यूब को जब करते बोला, आयत मैं हूर को समझाने के लिए ऐसे बोल रहा था। मैं जानता हूँ फरहान हूर को बहुत चाहता है। जब हूर से फरहान ने शादी करने का फैसला किया था, तभी सुल्तान अंकल से हूर और फरहान की मन की दास्तान सुन गया था। इसीलिए तभी हूर को उसके जिंदगी और फैसला करने दिया था। फरहान वैसे ही धीरे से उंगली चलाते बहुत आहिस्ती सी आवाज़ में बोलते आयत को बताना शुरू हुआ। आयत खामोशी से अलग नीचे मुकाबल के चेहरे पर निगाहें टिकाए लबों को हिलाते हुए देखने में खोई। मैं जानबूझकर इसको फरहान के खिलाफ बोल रहा था ताकि वो खुद फरहान के लिए बोले, लेकिन तुम अब के मुकाबले ने नजरें उठाई थी और अपनी बीवी की काली सी आंखें अपने पलकारे देख कुछ पल खामोशी के नाम किए। मैं क्या? खामोशी को तारी होते देख आयत हड़बड़ाती आंखें झपकाती तीखे से अंदाज में पूछ गई, तुमने दरमियान में दाखिल अंदाजी करते मुझसे ये सब कुछ करवाया? वो वापस से अपने काम में मगन हुआ था, मगर साथ ही सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डाला मैंने। वो आंखें फाड़ साथ ही रोने वाले अंदाज में गला फाड़ बोले, बिल्कुल तुमने। वो भी सिंधी अंदाज में करना का बोला, छोड़ो मुझे। आई जिसकी आंखें भरते बरसने को तैयार हुई थी, एकदम से अपनी बाजू मुकाबल के हाथ से खींचते मसनूई खुरकी से मुंह बनाते लटकाया। मुकाबल को तो उसका ये अंदाज यही फील करवा गया था। मुझे कौन सा तुमने बताया था कि तुम शाह? आयत अपने आंसू पर काबू पाते एक लंबा सांस भरते बोलना शुरू हुई थी कि अपनी जुबान से शाह नाम लाने से जल्दी खुद को रोका। चाहो तो ले सकती हो अपने शाह का नाम। चेहरा स्पाट मगर बहुत नरमी से बोलते वो नीचे से उठते वॉशरूम की तरफ गया ताकि हाथ धो सके। मैं शाह तो नहीं बोलने वाली थी। जैसे ही वॉशरूम से निकला, आयत खुद के सर पर जोर से चित्र लगाते हड़बड़ाते बोली, कसम खाओ मेरी नजरें क्यों झुकी हुई हैं? वो उसका झुका चेहरा देख झूठ पकड़ गया था। आज शर्मिंदा हो चुकी थी, घबराते नाजुक सी उंगलियां मोड़ना शुरू हुई। चलता हूँ, बहुत काम है। वो टॉवल से हाथ साफ करते साथ मेरे से बोलते आगे बढ़ा, तुम्हें अंदाजा है? वो मुकाबले को जाते देख धीमे से बोली, क्या? वो फौरन से पलटा था और नीली आंखें उसके जवाब चेहरे पर ठहराई, यही कि तुम कभी कभी बहुत संगीन इंसान बन जाते हो। आए जिसको उसका तुम्हारा शाह कहना अच्छा नहीं लगा था, आंखें पिलाते साफ लहजे में बोले, संगदिल का मतलब उलझा था, चूँकि अब वो इतने भी अच्छे से उर्दू अदाब नहीं जानता था। संगदिल मतलब सितमगर। वो उसके उलझने वाले अंदाज पर थोड़ा सोचती एक और कहर छोड़ के, मुकाबले के लिए तो ये एक कहर ही था। सितमगर का मतलब क्या? वो चौड़ा सीना करता बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। अगर सारे मतलब मुझे ही बताने होते तो मैं इतना अनोखा बोलने का तकल्लुफ़ ही क्यों करती? अब कि वो भी चढ़ी थी, जो कि नाच करते काली बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ा किया। खुद पता कर लो, वैसे भी तुम तो अब के वो तो को लंबा करते बोली, दी बेस्ट बिजनेसमैन हो जिसको सब चीज़ों का इल्म पहले से ही हो जाता है। ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, ठीक है ना? वो अपने गुलाबी होंठों को फोल्ड करते शरारत से बोलते मुकाबले को लाजवाब कर गई। हाँ, जिसका गुस्सा अभी भी नाक पर बैठा हुआ था, उसके अंदाज पर फोर से उसकी गुलाबी पंखड़ी जैसे लोगों को देख गया। इससे पहले मुकाबले किसी साथ में होता या आगे बढ़ते मुकाबले की ख्वाहिश पूरी करता, आयत आराम से पलटते ड्रेसिंग टेबल पर झुकी। सुनो, वो धीमे से उसको पुकार गया। अब क्या है? वो बेनियाजी से पलटते शानी चुका गई, जबकि काली से आप बड़ी आंखें भी निकाली। शाम को तैयार रहना, डिनर हम लोग बाहर करेंगे। वो अब की आंखों पर
खलासी लगाते दृष्टि से कहते वॉकआउट कर गया, लेकिन आयत जो ऊंची आवाज़ में बोली थी मुकाबल उसकी अनसुनी करते तब तक जा चुका था। ट्रेनर बाहर कैसे कर सकते हैं, और फरहान भी तो हैं। आयत जिसकी बात मुंह में ही रह गई थी खुद से बड़बड़ाई जारी है।